तो डियर स्टूडेंट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल अलाराम गुरुजी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जियोग्राफी का जो यह सीरीज चल रहा है वीडियो का, तो वीडियो नंबर 5 है और इसमें हम लोग 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लगे रहिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, जो कि धमाल मचाने वाले क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो हम लोग 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं और किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आप जानते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। और जो भी इश्यू होगी यानी कि वीडियो की क्वालिटी के बारे में या क्वेश्चंस के बारे में, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन शुरू से। तो शुरू से देखिए क्या है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी क्या है? कहने का मतलब पर्वतमाला क्या है सबसे पुराना। तो ये पर्वतमाला की बात किया सबसे पुराना, तो याद रखिएगा अरावली है। कौन? अरावली पर्वतमाला जो है सबसे पुराना है, तो लिख लीजिए अरावली। ठीक, अरावली जो पर्वतमाला है वह सबसे पुराना है। तो ये क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या है। मतलब क्षेत्रफल जैसे कि एरिया की दृष्टि से बताना है कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा कि कौन सा राज्य है, गोवा है। कौन सा? गोवा। यहाँ पर लिख देते हैं गोवा। याद रखिएगा गोवा जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? तो देखिए बात किया है सर्वाधिक गर्म स्थल की, तो याद रखिएगा जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर। यहाँ पर लिखा भी है, तो याद रखिएगा जैसलमेर जो कि राजस्थान में है। तो याद रखिएगा जैसलमेर जो है वह सबसे गर्म स्थल है, जो कि यहाँ पर दिया भी गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया था? कहने का मतलब जो बांध है हीराकुंड बांध वह किस नदी पर बनाया गया था ये बताना है। हीराकुंड जो बांध है वह सबसे बड़ा बांध होता है। तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है यह भी याद रखिएगा। तो याद रखिएगा महानदी पर। कहां पर? महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, कैसा लग रहा वीडियो आप लोग कमेंट में बताइएगा। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? मतलब सबसे ज्यादा पक्की सड़कें किस राज्य में बनाई गई हैं ये बताना है। तो बताएं भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है, कमेंट में जरूर बताएं। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वह होगा मुंबई। कौन होगा? मुंबई। तो याद रखिएगा मुंबई जो है वह सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध चिल्का झील अवस्थित है। कहने का मतलब चिल्का झील जो है वह कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो याद रखिएगा चिल्का झील जो है वह उड़ीसा में स्थित है। तो नोट करिएगा कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा उड़ीसा में। ठीक है ना, उड़ीसा में। ठीक है ना, ये उड़ीसा में स्थित है प्रसिद्ध चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? वही जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, तो उसका नाम बताइए ना। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग तो याद रखिएगा कौन है? NH7। कौन? NH7। NH7 जिसे कहा बनवाया किसने था? तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने। कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने जो था ग्रांड ट्रंक रोड को बनाया था, जिसे हम लोग NH7 कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ जाता है? मतलब भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है ये बताना है। ठीक है ना। तो देन यहाँ पर याद भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, तो याद रखिएगा मुंबई को। सूती वस्त्रों की राजधानी किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा मुंबई को। यहाँ पर लिख लीजिए मुंबई जो है वह सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नहर है। कहने का मतलब भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है ये बताना है। तो अगर जानते हैं तो कमेंट में बताइए, अदरवाइज आप आंसर सुनिए। भारत की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा नहर है। याद रखिएगा इंदिरा नहर जो है वो भारत की सबसे लंबी नहर है, इंदिरा नहर। तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगर आपको ऑप्शन में यहाँ पर दिया है कि कन्याकुमारी है तो कोई बात नहीं, कन्याकुमारी लगाइएगा। ठीक है ना, कन्याकुमारी लगाइएगा। लेकिन अगर कन्याकुमारी ऑप्शन में नहीं दिया है तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना। तो इंदिरा पॉइंट ज्यादातर मतलब खासकर इंदिरा पॉइंट याद रखिएगा, कन्याकुमारी बहुत कम। ठीक है ना। तो इसको अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या इंदिरा पॉइंट कर सकते हैं, इंदिरा पॉइंट मेन है, तो इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। कहने का मतलब क्षेत्रफल है, उसकी दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तो ये बताना है। तो याद रखिएगा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत 7वें नंबर पे आता है विश्व में। अगर जनसंख्या की बात किया जाए, जनसंख्या की दृष्टि से याद रखिएगा द्वितीय नंबर पे आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा दूसरे नंबर पे आता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सबसे नवीन पर्वतमाला क्या है। कहने का मतलब सबसे नवीनतम पर्वतमाला क्या है ये बताना है। तो याद रखिएगा हिमालय पर्वत। कौन सा? हिमालय पर्वत जो है सबसे नवीन है, हिमालय पर्वत, और सबसे पुराना जो है अरावली है, तो ये याद रखिए। अगला है, सोने का रेशा किसे कहा जाता है। कहने का मतलब और बात किया जाए कि रेशे की, तो यहाँ पर सोने के रेशे की बात किया गया है, तो सोने का रेशा किसे कहा जाता है ये बताना है। तो इसको जान लीजिए, अगर जानते हैं तो अच्छी बात, अदरवाइज कमेंट में बताइएगा। सोने का रेशा किसे कहा जाता है, याद रखिएगा जूट को, इसको नोट करते रहिएगा। अगला है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है ये बताना है। तो अगर जानते हैं तो कमेंट बताएं। याद रखिएगा वूलर झील। कौन सी झील? वूलर झील जो है वह भारत की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जैसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा था, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है यह भी जान लीजिए कि राजस्थान है। कौन है? राजस्थान, ये रहा राजस्थान। और एक और जान लीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है, सबसे बड़ा बात किया जाए तो वह उत्तर प्रदेश है। इस तरह से ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।